आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है, लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो वहीं अमवात की शरह में भी अब इजाफा हो रहा है। लेकिन इस पुरखतर माहौल में इत्मीनान की बात यह है कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में कई तंजीमों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। बहुत से लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मस्जिद और मंदिर और दरगाहों में कोरोना वार्ड बना दिए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग इस मुश्किल वक्त में आवाम की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। और यही हिंदुस्तान का खासा भी है, जहां एक दूसरे का दर्द अभी भी समझा जाता है। आज प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करेंगे, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कराएंगे जो इस मुश्किल घड़ी में परेशान हाल लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। तो आपको बताते चलें कि हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे हालात से निपटने के लिए अब सरकार भी फिक्रमंद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि लोग एहतियात करें, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आम लोग परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी और इस मुश्किल घड़ी में जो एक अच्छी बात है, जो एक हौसला अफजा चीज है, वो ये है कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। कई तंजीमें ऐसी हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं। सरकार की तरफ से जो मदद हो रही है वो हो रही है, लेकिन सरकार की मदद के अलावा भी कई आम लोग दूसरों की मदद के लिए अब हाथ बढ़ा रहे हैं। कई तंजीमें ऐसी हैं जो लोगों की मदद के लिए अब निकलकर सामने आ रही हैं। और यही एक अच्छाई है कि लोगों में एक तरफ डर तो जरूर है, लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी भी है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो फरिश्ता बनकर परेशान हाल लोगों के पास पहुंच रहे हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे जो इस मुश्किल घड़ी में फरिश्ता बनकर परेशान हाल लोगों के पास पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर से दूर हैं, अस्पतालों में हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है, उनके रहने का इंतजाम किया जा रहा है। और जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ऑक्सीजन की कमी का है, इस ऑक्सीजन को लेकर भी कई तंजीमें सामने आई हैं। सरकार तो ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए हर कोशिश कर ही रही है, लेकिन इस बीच कई तंजीमें, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो लोगों की मदद के लिए, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, बीमारों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए अस्पतालों का रुख कर रही हैं। कई ऐसी तंजीमें हैं जो इस मदद में पेश हैं और अब आगे आई हैं। तो आपको बताते चलें कि मुल्क में लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों से मुसलसल 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कई तंजीमें ऐसी हैं जो आवाम की खिदमत में तन मन धन से लगी हुई हैं। और यही वजह है कि इस मुश्किल वक्त में भी लोगों का हौसला टूटा नहीं है, लोगों की हिम्मत नहीं टूटी है, क्योंकि एक दूसरे की मदद से अब लोग एक तरह से सब्र कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी आगे बढ़ रही है। तो आज कुछ ऐसे ही लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो फरिश्ता बनकर सामने आए हैं, जो अब परेशान हाल लोगों की परेशानियों पर मरहम रखने के लिए एक तरह से सामने आए हैं और हर तरह से वो परेशान लोगों की मदद कर रहे हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब हमने देखा था कि लोगों के सामने बहुत सी दुश्वारियों और बहुत से मसाइल थे। और अब जब फिर दोबारा से मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में भी बहुत से लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग मदद के लिए अब आगे निकल कर आ रहे हैं, ताकि ऐसे लोग जो परेशान हाल हैं, जिनकी फैमिली में कई लोग कोरोना से मुतासिर हैं, उनकी मदद की जा सके।
अस्पताल के बाहर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास सर ढकने के लिए जगह नहीं होती है। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए भी बहुत से लोग निकलकर सामने आए हैं, बहुत सी तंजीमें निकलकर सामने आई हैं। तो कुछ ऐसे ही लोगों से हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ हरदेव सिंह जी हैं, जो कि हेड ग्रंथी हैं गुरुद्वारा रकाबगंज के। हरदेव सिंह जी, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। हरदेव सिंह जी सर, सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे कि कोरोना का खतरा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, लोगों में एक डर और खौफ है, बल्कि यूं कहा जाए कि कोई अब ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मौत की खबर ना आती हो। डराने वाले आंकड़े एक तरह से मुल्क में हैं। लेकिन सर, इस मुश्किल दौर में भी आप जैसे लोग और आपकी तरह से बहुत से लोग फरिश्ता बनकर आए हैं उन परेशान हालों के लिए जिनके यहां लोग कोरोना से परेशान हैं, कोरोना से मुतासिर हैं। हरदेव जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फरिश्ता बन के आए, एक्चुअली क्या है, इंसान को परमात्मा ने बनाया ही फरिश्ता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो एक्चुअली में धर्म क्या है, इंसानियत धर्म है। सही। गुरु नानक साहब जब इस धरती में उनका प्रकाश हुआ, उनसे जब बात हुई कि धर्म क्या है, तो उन्होंने बात ही ये कही थी कि इंसानियत धर्म है। एक्चुअली में हम मजहबी रंगत दे के, फिरके की रंगत दे के उसको धर्म स्थापित करना चाहते हैं। असल में यही धर्म है, एक दूसरे की मदद करना, इंसान की मदद करना, इंसानियत की मदद करना सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा धर्म है। गुरु साहब ने जो सिखाया, हमारे सिखों में वो प्रवृत्ति लगातार चलती है कि इंसानियत धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और जितनी ज्यादा इंसान की मदद की जाए, ये सबसे अच्छा धर्म है, सबसे अच्छी सेवा है। इसीलिए पूरा सिख धर्म इस सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटता। इंसानियत की सेवा जान के, इंसानियत का धर्म जान के सेवा की जाती। इसमें ना मजहब देखा जाता, ना फिरका देखा जाता, केवल ते केवल एक इंसान देखा जाता और इंसानियत की सेवा की जाती है। और गुरु साहब ने ये बात हमारे को बहुत अच्छी तरह सदियां पहले समझा दी। तो इसलिए आम इंसान जब उसको समझ आती, वो बोलता जी ये फरिश्ते हैं। एक्चुअली में हर इंसान फरिश्ता है अगर वो दूसरे की मदद करता है, किसी दूसरे की सहायता करता है। बिल्कुल। हरदेव सिंह जी, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा और कोरोना से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, पूरे मुल्क में एक तरह से तालाबंदी सी हो गई थी, उस वक्त भी हमने देखा कि पूरे मुल्क में गुरुद्वारे जो थे खुले हुए थे। जो गरीब थे, जो परेशान थे, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा था, जिन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उनके लिए गुरुद्वारे खोल दिए गए और उनके लिए लंगर का पूरा इंतजाम किया गया। और इस बार भी देख रहे हैं कि पूरे तन मन धन से जो सिख तबका है वो लोगों की मदद के लिए निकल कर आया है। क्या कुछ ऐसा है जो ये करने पर मजबूर करता है? ये गुरु साहब की शिक्षा है जो हमारे को ऐसा सर्व करने के लिए प्रेरणा करती है, शिक्षा करती है। एक्चुअली में हम गुरु के सिख तभी कहला सकते हैं अगर गुरु के कहे को मानते हैं। कोई भी मजहब है जो अपने पैगंबर को मानता है, वो पैगंबर की बात मानने तो असली में तो वो ही अपने पैगंबर की असली सच्चा सेवक है। इसलिए गुरु साहब ने जो बताया सिख के जीवन में वो प्रैक्टिकल है। सिख करता है और करने की हमेशा ही सोचता रहता है, तो इसलिए किया जा रहा है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सिख जब भी करता है ये कोई फिरका देख के या मजहब देख के नहीं करता। इसके जेन में एक ही बात है गुरु साहब ने बिठाई कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आज भी देखो पूरे लोग जरूरतमंदों को घर घर में जो इफेक्टिव है कोरोना से, उनको घर घर में उनकी जरूरत की वस्तुएं दी जा रही, भोजन दिया जा रहा है। हर प्रकार एक नहीं अनेक ही संस्थावां इस सेवा में लगी हुई है। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल सिख ही लगे हैं,
पूरे दूसरे मजहबों में, धर्मों में, फिरकों में भी ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा और सबसे धर्म का यही पैगाम है कि हम इंसानियत को धर्म जान के इंसानियत की सेवा करें, और सिख इसमें बढ़ चढ़ के आगे होकर ये सेवा कर रहे हैं। घर घर में जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के अनुसार हर चीज पहुंचाई जा रही है, और ये गुरु साहब की प्रेरणा है, गुरु का उपदेश है। हम जो भी करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारे गुरु का उपदेश है, गुरु का हुक्म है, हम गुरु का हुक्म मानते हैं, और गुरु का हुक्म मानने वाले को ही असली में गुरु का सच्चा सेवक माना जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है हरदेव सिंह जी, लेकिन सवाल जब उठता है और इस तरह के हालात, जब आपका लिबास देखकर, आपकी शक्ल सूरत देखकर, आपका रीजन और रिलीजन देखकर लोग मदद करते हैं, ऐसे में जब आप लोग दूसरों के लिए निकल कर आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि बिला लिहाज मजहब मिल्लत, यानी इंसानियत जो है वही एक तरह से इबादत है, इंसानियत की मदद करना वही इबादत है। तो जब इस तरह के माहौल में इस तरह की चीजें होती हैं तो हरदेव जी लगता है कि अभी भी इंसानियत बाकी है और अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। बिल्कुल आपने सही बोला, इंसानियत हमेशा ही रही है, अब भी है, और आगे भी जब तक संसार चलेगा इंसानियत इसी तरह चलेगी। वो बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इंसानियत को समझ नहीं पाते और वो इंसानियत से दूर जाके बातें करते हैं। एक्चुअली में धर्म सिखाता ही है, मजहब सिखाता ही है, मजहब को इंसानियत ही सिखाता है। मजहब तो इंसानियत प्रेम करने की बात करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने बड़े प्यारे वचन बोले कि साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राप्त पायो। अगर आपने परमात्मा को मिलना, भगवान को मिलना, तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा प्रेम? जो परमात्मा ने, जो खालक ने खलकत बनाई है। खलकत से प्यार करोगे तो खालक से प्यार बनेगा। अगर खलकत से प्यार नहीं हुआ, खलकत से नफरत हुई, तो खालक से कैसे प्यार बनेगा? बहुत अच्छी बात। इसलिए गुरु साहब के उपदेश बहुत सरल और सिंपल है, और उस खालक को हमने खलकत से उनके दर्शन करने हैं। क्या बात, ये धर्म है। सही। इसमें लिबास की बात नहीं है, बाहरी कोई शक्ल सूरत की बात नहीं है। ये तो असली धर्म ही इंसानियत है, उसका लिबास कोई भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इंसानियत ही असली धर्म है। और यही वजह है कि आज जिस तरह से जो लोग फरिश्ते बनकर आए हैं, जो लोग परेशान हाल लोगों की मदद के लिए निकल कर आए, तो ऐसे में लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान अभी जिंदा है और हिंदुस्तानियत का जो खासा है वो एक तरह से अभी बाकी है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान मोहम्मद सलमान अहमद साहब, जो कि सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं SIO के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सलमान साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। लोग हॉस्पिटल में है तो परेशान है, घरों में है तो परेशान है, बाहर हैं तो परेशान है। ऐसे हालात में आप लोगों ने मदद का जो बेड़ा उठाया है, क्या कुछ आप लोगों ने मंसूबा बनाया, क्या कुछ आप लोगों के जहन में चलता है जब दूसरों की मदद के लिए निकलते हैं? देखिए, हम लोगों के सामने जब ये आया कि कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक SIO के अंदर हमने एक सवाल ये रखा था कि अगर ऐसे दौर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो क्या करते। तो हर किसी ने कहा कि वो खामोश नहीं बैठते, बल्कि वो लोगों की मदद के लिए आगे थे। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम लोग इस सिचुएशन को लेकर आगे आएंगे। तो हमने एक कंप्लीट कॉल सेंटर दिल्ली में एस्टेब्लिश किया है, और साथ ही साथ 1000 के करीब हमारे वॉलंटियर्स का नेटवर्क है, जो पूरे इंडिया की हर स्टेट से हमको पेशेंट से कनेक्ट करा रहा है। तो हमारा काम ये है कि बेसिकली हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हमारे कॉल सेंटर पे अब तक 1000 से ज्यादा कॉल्स पिछले 26-36 घंटे के अंदर आ चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे वॉलंटियर्स की एक पूरी टीम है जो पेशेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, तो पूरे इंडिया में हम लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू, अपने ग्राउंड वॉलंटियर्स के थ्रू, कि कहाँ पे प्लाज्मा अवेलेबल है, कहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, कहाँ पे रेमडेसिविर अवेलेबल है। और जैसे ही वो चीज मिल जाती है तो हम लोग पेशेंट को उससे कनेक्ट करा रहे हैं, और उसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अभी पिछले 24 आवर्स में तकरीबन 200 के करीब लोगों की नीड्स हम लोगों ने उस तरीके से पूरी की है पिछले जो है वो 24 घंटों में। बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं सलमान साहब।
आपको और आपकी टीम को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। बहुत बड़ा काम है। इस वक्त लोगों के सामने एक बड़ा मसला है, लोग हर तरह से परेशान हैं। और इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान प्यारे खान साहब, जो कि एमडी हैं अश्मी रोड करियर्स प्राइवेट लिमिटेड के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा प्यारे खान साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत इस्तकबाल करता हूं न्यूज़ 18 उर्दू में। प्यारे खान साहब के बारे में हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर से आपका ताल्लुक है। आज पूरा हिंदुस्तान प्यारे खान साहब को जानता है। प्यारे खान साहब के बारे में अगर हम बताएं तो संतरे के, ऑरेंज के बहुत छोटे मोटे कारोबारी थे, लेकिन आज आप एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं और मुश्किल की इस घड़ी में एक फरिश्ता बनकर प्यारे खान साहब आए हैं। पिछले एक हफ्ते में 85 लाख रुपए का ऑक्सीजन मुख्तलिफ अस्पतालों में आपने पहुंचाया है ताकि इंसानियत को बचाया जा सके, जो लोग परेशान हाल हैं उन्हें बचाया जा सके। प्यारे खान साहब, न्यूज़ 18 उर्दू आपको सलाम करता है। प्यारे खान साहब, जो मदद का बेड़ा आपने उठाया है, जिस तरह से आप मदद कर रहे हैं, क्या कुछ आपके दिल में रहता है, जहन में क्या कुछ चलता है? आज हर तरफ तो बात होती है तोड़ने की, आपने जो बेड़ा उठाया मदद करने का, क्या कुछ आपके जहन में चलता है इसके पीछे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। और जब मैं जहाँ रह रहा हूँ नागपुर में, वहां जब लोगों को तकलीफ में देखा मैंने, तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से श्री नितिन गडकरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस काम में मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो नहीं होते तो मैं इतना आगे, क्योंकि इंडिया में कहीं भी टैंकर्स नहीं मिल रहे थे। ऑक्सीजन तो थी, टैंकर्स, और मुझे लगा कि नागपुर में लोग मर रहे हैं, तो मैंने, मेरे पैन इंडिया ऑफिस है, तो मैंने फिर अपना टैंकर को सर्च करना चालू किया और बेल्लारी से, बेंगलोर से, वैजाग से, राउरकेला से, भिलाई से, ऐसे करके मैंने टैंकर्स मंगाए। आज अल्लाह का एहसान है कि नागपुर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अभी तक हम लोग 20-22 टैंकर्स खाली कर चुके हैं। और इसके लिए मैं देशवासियों को एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि जो लोग इसमें पैसा कमाने का सोच रहे हो, वो एकदम एक गलत समय है पैसा कमाने का। आप अभी, जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे पैसे का? आज लोग मर रहे हैं तो उनके तरफ देखिए आप, कि उनको बचाया कैसे जा सकता है। लोग आज भी सोच रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आज हमने एक एक टैंकर का 4-4 गुना ज्यादा पैसा देके वो टैंकर को यहाँ बुलवाया। प्यारे खान साहब, जो बात आपने कही, बिल्कुल आपका मैसेज हम उम्मीद करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों के पास जाएगा कि इस मुश्किल की घड़ी में कम से कम कारोबार न किया जाए। लेकिन प्यारे खान साहब, क्या कुछ ये करने पर आपको उसने मजबूर किया? क्योंकि आज जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोग आज इससे कारोबार बनाए हुए हैं, बहुत से लोग आज इसके पीछे एक के चार कमाने के पीछे एक तरह से पड़े हुए हैं। आपके जहन में क्या कुछ आया कि किस तरह से इस इंसानियत की मदद की जाए, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी मदद की जाए? देखिए, उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कफन में जेब नहीं होता है। क्या बात? क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा ले, वो रहेगा यही। आज मैं हूं, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा। तो इस दुनिया में हम लोग चौकीदार बन के आए, ये कोई साथ लेके जाने वाला नहीं। अगर हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, आज लोग मर रहे, तो एक हमारा नाम रह जाएगा कि नहीं, इन्होंने अच्छा काम किया था करके। बाकी ये पैसा वैसा ये, और हिंदुस्तान के सारे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो ये समाज, धर्म, इस सब चीज से बाहर है और लोगों की जो हेल्प कर सकते हैं वो करें। मुझे लगा कि मेरे शहर के लोग मर रहे हैं, तो बस इसलिए मेरे एक मन में आया कि नहीं भाई, मेरे को कुछ करना है, तो बस मैंने किया और अल्लाह ताला ने उसमें मुझे कामयाब भी किया। बहुत अच्छा। मैं हरदेव सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। हरदेव जी, जिस तरह से आप लोग गुरुद्वारा के जरिए काम करते हैं, क्या कुछ सिस्टम रहता है? क्या कुछ नेटवर्क आपका है या कोई आपकी टीम है? किस तरह से आप दूसरों की मदद करते हैं? कैसे दूसरों तक पहुंचते हैं जो लोग परेशान हैं, जिन्हें मदद चाहिए? हरदेव सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? जी सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, मुझे लग रहा है कि हरदेव सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं मोहम्मद सलमान अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान साहब, सबसे अहम सवाल यही है कि इस मुश्किल वक्त में
बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक तरह से जिन्होंने हाथ बढ़ाया मदद का, और उसकी एक बड़ी मिसाल हमारे सामने प्यारे खान साहब हैं, और इसके अलावा एसआईओ खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरह से बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो आज मदद कर रही हैं। क्या कुछ मैसेज यहां से आप देना चाहेंगे दूसरे लोगों को, जिस तरह के हालात हैं, कि इस तरह के हालात पे कैसे मदद की जाए, किस तरह से आगे हाथ बढ़ाया जाए मदद के लिए? देखिए, हम जो बात कह सकते हैं वो पहला संदेश तो हम ये देना चाहेंगे कि ये घड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन इसने एक अच्छा काम ये किया है कि लोगों को करीब कर दिया है। अब प्लाज्मा के लिए जब हमको कॉल आ रहे हैं तो ब्राह्मण का भी आ रहा है, जिन लोगों को नीची जात का कहा जाता है उनका भी आ रहा है, हिंदू का भी आ रहा है, मुसलमान का भी आ रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि मुझे इस जाति का प्लाज्मा चाहिए, इस आदमी, इस धर्म के लोगों का खून चाहिए, बल्कि हर कोई ये कह रहा है कि बस जो मिल जाए वो पूरा हो जाए। तो इसने ये जरूर किया है कि लोगों को करीब जरूर लाया है। जो बात इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनसे हम जो पहली बात कहना चाहेंगे वो ये कि नीड्स बहुत ज्यादा है, जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन और अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो आप हो ये रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो एक पेशेंट है जिसको चाहिए होता है कि इंजेक्शन कहाँ मिलेगा, तो लोग ये करते हैं कि 25-25, 50-50 नंबर्स उसको दे देते हैं। अब जिसका बाप बीमार है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो 50 नंबर्स को कॉल करे, और जब वो कॉल करता है तो मालूम पड़ता है कि नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, अगर आपके पास वेरीफाइड कंफर्म न्यूज है तो आप दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। आपकी गलत न्यूज से जो पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक तो हमारा जो ये होगा। दूसरा ये होगा कि अभी हम खासतौर पर दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में हमारे पास जितने कॉल्स हैं तकरीबन अभी 300 केसेस पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे आईसीयू बेड्स का, रेमडेसिविर का, ऑक्सीजन का बहुत क्राइसिस है, बहुत ज्यादा क्राइसिस है। यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो जो चीज प्यारे खान जी ने कही वो मैं इनसे भी कहना कि आप देख लीजिए, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। एक आदमी के पास पैसा पड़ा हुआ है, लोग हमको कॉल करके बोल रहे हैं सर जितना चाहिए उतना पैसा देंगे लेकिन अरेंज करा लीजिए। तो समझ जाइए, आप पैसा कमा भी लेंगे तो वो आपकी जान नहीं बचा सकेगा। आज वैल्यू पैसा आने जाने वाली चीज है, वो आता रहेगा। वॉलेंटियर्स हमको पूरी इंडिया भर से मिल रहे हैं। एक आखिरी मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लाज्मा की इफिशिएंसी पर सवाल हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा प्लाज्मा की रिक्वेस्ट आई हुई, तो जो लोग रिकवर हुए उनसे निवेदन होगा कि वो आगे आए और प्लाज्मा डोनेट करें, प्लाज्मा डोनर के तौर पर रजिस्टर करें। बिल्कुल। सलमान साहब, किस तरह से आपका नेटवर्क काम कर रहा है? क्या कोई नंबर है? स्टेट लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं, जिला लेवल पर काम कर रहे हैं, या पूरे इंडिया में एसआईओ काम कर रहा है? कैसे आप लोगों का नेटवर्क काम करता है? जी सर, इसका पैटर्न ये है कि हमारा नेशनल लेवल पर 2 हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिस पर हम पूरे इंडिया भर से पेशेंट्स के कॉल रिसीव करते हैं। दूसरी हमारी सोशल मीडिया की ड्राइव है जिस पर अगर आपके पास कोई भी केस है तो आप #SOS SIO लिखिए, या फिर मेरा हैंडल राइट सलमान, या हमारे ऑफिशियल हैंडल को या हमारे नेशनल सेक्रेटरीज के हैंडल को टैग कीजिए। तो हमको जितनी रिक्वेस्ट आ रही है हम उसको अपने सिस्टम में फीड कर रहे हैं। दूसरा, हमने जिले के स्तर पर, रियासत के, स्टेट के स्तर पर और नेशनल लेवल पर टीम बनाई है। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हैदराबाद से कोई रिक्वेस्ट आई तो हमारी एक टीम ऑनलाइन चेक करती है हैदराबाद में ये चीज अवेलेबल है क्या, दूसरी टीम जो हैदराबाद में लोकल है वो चेक करती है वो चीज अवेलेबल है क्या। और हम बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। मैं प्यारे खान साहब दोबारा से आपके पास आना चाहूंगा। प्यारे खान साहब, पिछला लॉकडाउन हमने देखा है, जब से 1.25 साल से कोरोना की ये वबा है, बहुत मुश्किल में लोग हैं, लेकिन इसी मुश्किल वक्त को बहुत से लोगों ने एक मौका भी बना लिया। बहुत से लोगों के लिए एक गोल्डन पीरियड बनकर आया, जिसमें से आप जैसे लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो पीरियड है, अब इससे बड़ी आपदा हमारे देश पे आएंगी तब हम लोग जाके डरेंगे। अब इतनी बड़ी आपदा आई तो हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि ये चीज हम देख चुके हैं। पिछले कोविड में भी हम लोग के कंपनी का काफी कुछ 9-10 करोड़ का लॉस हुआ था जी, और अभी भी काफी लॉस हुआ है, लेकिन हम ये लॉस के चक्कर में लोगों की जान नहीं गंवा सकते। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं भाई, जो हो रहा है वो तो हो रहा है, अल्लाह को जो मंजूर है वो मेरे लिए नहीं, वो सभी के लिए। लेकिन ऐसे समय भी हमको मदद के लिए आगे रहना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो काम आप लोग कर रहे हैं बहुत अहम काम है, और अभी मुल्क के सामने, आवाम के सामने बहुत सी परेशानियां, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से आप लोग काम करें, और जो लोग आज इन लोगों को सुन रहे हैं वो लोग भी लोगों से एक तरह से तरगीब लें, क्योंकि मुल्क के सामने और आवाम के सामने परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर हम वही कहना चाहेंगे कि हिम्मत से
काम लेने की जरूरत है। सिर्फ एहतियात एहतियात और एहतियात कीजिए। एक दूसरे की मदद की जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई परेशान हाल है तो उसकी मदद के लिए आप हाथ बढ़ाइए और कोरोना गाइडलाइन पर हर हाल में आपको एक तरह से अमल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद सलमान अहमद साहब और हरदेव सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।